बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि तुसी सारे ठीक होवोगे। ते असी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। गाँव आए हुए ये ते फिर उर्दू च व्लॉग दा फ़ायदा ही नहीं, मज़ा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चले थोड़ी सी ना, आज का जो व्लॉग है बेसिकली है तो गाँव में ही ना, तो मैंने कहा कि चले ना गाँव के लिहाज से ना गाँव वाली जो लैंग्वेज है वही यूज़ करके पंजाबी में ही क्यों ना आज का व्लॉग जो है वो टोटली बनाया जाए। तो जी मैं बेबी मेरी गोद में बैठा है, तो बेबी की आवाज़ आए तो माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। बेबी साथ साथ वॉइस ओवर कर रहा है। सो मैं ऊपर से अपना जो काम शाम था वो सारा निपटा के आई थी जी नीचे। यहाँ पे आके फिर मैंने करी थी जी तैयारी अपने मायके जाने की, क्योंकि हस्बैंड जा रहे थे जी इस्लामाबाद वापस। तो मैंने कहा कि चले मुझे ना आप मायके छोड़ जाएं, तो मैं उतने जितने दिन आपने उधर रहना है इस्लामाबाद, मैं उतने दिन अपने मायके का स्टे कर लेती हूँ। तो उन्होंने की जी मेरी तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे ना मैं कपड़े उठाने के लिए आई थी, तो मेरा ध्यान पड़ गया जी इन मकई के दानों पे। तो ये किन किन को पसंद है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा जिस जिसको ये दाने पसंद है। तो मैंने कहा कि चले पहले इसी से ही जो है ना व्लॉग का आगाज़ हो जाएगा अच्छा सा। तो गाँव आके ना बेसिकली बंदा ना आलसी हो जाता है, व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं करता। उसके वजह थोड़ा सा ना फिर हम लोग अपनी ना जो थर्ड वन जो छत होती है ना, टेरेस होता है, उस पर गए। तो ये वहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा कैप्चर किया। यकीन माने इतना कोई सुकून था ना ये वाला कि कैप्चर करने को भी दिल कर रहा था बार बार ना। मेरा कैमरा बंद करने को दिल ही नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कि सारा व्लॉग जो है ना इसी सीन पे बना दूं, क्योंकि सीन ही माशाल्लाह से ना इतना ज़बरदस्त लग रहा था। तो ये तो हमारी छत पे ना टेरेस जो थर्ड वन है ना, तो उसका ये जो सारा व्यू है ना ये उस छत का है। और ये सारा उस छत का बैकग्राउंड है। यहाँ पे हर चीज़ आपको ना नेचुरल मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ना मूंजी वगैरह हम लोगों ने रखी होती है ना, सुखाने के लिए डाली होती है। उसको इकट्ठी करने जाना होता है। तो उसके बाद ही फिर हम लोग मेरी नंद ने मूंजी वगैरह इकट्ठी की। तो मैंने कहा चलो आप मूंजी इकट्ठी करो, तो मैं जो है ना थोड़ा सा व्लॉग जो है वो बना लेती हूँ। उसके बाद जी कुछ भी ख़ास सब मैंने जो है ना कैप्चर किया ही नहीं। सो आई थिंक ये थोड़े से ना जो पार्ट्स हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। वैसे भी स्मॉग हो रही है आजकल, तो समझ भी नहीं आ रहा होता ना कि दिन है या रात है या क्या मसला है। तो यहाँ पे मैं जो सारा सामान था वो लेके जा रही थी जी नीचे। बेबी का डाइपर, चार्जिंग होती है, बेबी जा रहा है साथ नीचे, ये भी अपने बाबा के पास था। तो सारा सामान वगैरह लेके मैंने ना जाना था नीचे, क्योंकि ये सारी सफाई जो थी वो मैंने एक दफ़ा सारी कंप्लीट कर दी थी। सुबह का तो नहीं, आई थिंक ये टाइम भी तकरीबन ना 12-1 बजे का ही होगा। तो फिर जी हम लोगों ने मायके की तैयारी शैरी जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। फिर आए थे जी हम लोग यहाँ पे कुछ लेने के लिए, बेबी के डायपर लेने थे। आपको पता है ना कि शादी के बाद जो हस्बैंड होते हैं ना, उनकी जो आपने जेब खाली करवानी है ना, तो बेबी के डायपर। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग अपना जो सफ़र था वो कंटिन्यू कर लिया। अगेन मैंने कहा कि चलिए जल्दी से, तो जी बस जल्दी जल्दी से अपने गाड़ी में बैठे हैं, सफ़र वगैरह किया है। तो जी हम लोग पहुँच चुके थे रेनाला। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेनाला की कौन सी जगह है। सो जो मुझे रेनाला से देख रहे हैं उन्होंने लाजमी मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे जी मैंने बेबी के सॉक्स वगैरह लेने थे, तो थोड़ी देर के लिए स्टे किया था जी हम लोगों ने रेनाला में। सो मैंने कहा कि चलें यहाँ से जो भी चीज़ लेनी है वो चीज़ बाय करते हैं, तो जो फिर से अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये जी ये जो दाने होते हैं ना, ये मेरे और मेरी सिस्टर के मोस्ट फेवरेट हैं। सो हमें तो जहाँ पे भी ये नज़र आते हैं ना, तो हम दिल बस यही करता है कि जल्दी जल्दी से ना इनको ख़रीद लें, खा लें बस इनको लेके। फिर जी अपने मायके पे पहुँच जाते हैं हम लोग। मायके आके वाकई में बंदा इतना आलसी हो जाता है ना कि कुछ रिकॉर्ड करने को ना दिल ही नहीं करा। बस ये होता है कि टाइम स्पेंड कर लें जल्दी से ना अपने घर वालों के साथ। तो यहाँ पे फिर मेरी सिस्टर भी आ गई थी, बेबी को सुला दिया था मैंने, मेरी कज़न सिस्टर भी आ गई थी। तो टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला।
तो जी यहाँ पे फिर मेरी सिस्टर भी आ गई थी, वही जो अपना नॉर्मली होता है ना, फिर टाइम स्पेंड किया, बातें शातें की, टाइम का कैसे टाइम इतना गुजर गया पता ही नहीं चला। उसके बाद जी मैं फिर मायके आ जाऊँ और मेरी ये वाली जो ड्यूटी होती है ये पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत आवाज़ आ रही होती है ना, फिर जब मैं ना अपनी सिस्टर के ऐसे देख लेती हूँ ना कि आईब्रो बनाने वाले हैं या शेप देने वाली है, तो मुझसे रहा ही नहीं जाता, मैं जल्दी से उठाती हूँ जी अपना टिंकल रेज़र, क्योंकि ये हर वक्त मेरे बैग में मौजूद होता है। तो मेरी बस यही रूटीन होती है आके, मेरी ना बस यही कोशिश होती है कि जल्दी से ना बस इसकी जो है ना आईब्रो है ना, इसको मैं शेप दे दूँ और अच्छे से कर दूँ। ये बहुत ना ईजी हो जाता है यार टिंकल रेज़र से। थ्रेडिंग जो होती है ना, उससे मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। सो जब से ये ज़िंदगी में आ गए हैं ना, ज़िंदगी आसान हो गई है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पहले कज़न सिस्टर की है, उसके बाद जी फिर मैंने अपनी सिस्टर की आईब्रो को शेप दी अच्छी सी। और इसकी ना शादी के बाद एक्नी बहुत ज़्यादा हो गई फेस पे। लिटरली मेरी जब शादी हुई थी ना, मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मेरा फेस जो था वो सारा एक्नी से फुल हो गया था। और यही सिचुएशन अभी मेरी सिस्टर के साथ हो रही है। तो उसका भी ना यही मसला चल रहा है कि ना उसका भी बस एक्नी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद जी वही फिर हम लोग अपने टेरेस पे चले गए थे भाभी के रूम में, तो वहाँ जाके फिर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और बातें की। बहुत मज़ा आ रहा था। और इस मोमेंट में ना मेरा जो छोटा भांजा है वो सीढ़ियों से गिर गया था, उसको चोट लग गई। तो ये थोड़ा सा ना हमारे लिए सैड मोमेंट बन गया था। तो उसके बाद जी फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग था। मैं और मेरा बेबी सो के उठे थे ना ब्लैंकेट में। ये साथ में आप लोगों को ना बेबी का सामान दिखा रही हूँ मैं, कि मैंने साथ ही रखी होती है हर चीज़ ना। ये देखा, ये साथ साथ ना बाबा बाबा को आवाज़ें दे रहा है। सो बेबी के बाद वॉइस ओवर ऐसी ही होती है, पता नहीं वो कौन जो कहते हैं कि वॉइस ओवर जो होती है ना सुकून से कमरे में करनी चाहिए। मेरा बेबी मुझे वॉइस ओवर करने ही नहीं देता सुकून से। सो ये वाला नाश्ता जो है मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता है, शकरकंदी प्लस चाय। किस को पसंद है ये वाला नाश्ता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और शकरकंदी स्वीट पोटैटोज़ किसको पसंद है ज़्यादा, वो भी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्वीट पोटैटोज़ खट्टे के साथ, जो होता है ना खट्टा पानी होता है। स्कूलों में अक्सर स्टॉल्स लगते होते थे ना, हमारे स्कूल्स में तो लगते हैं स्टॉल्स। तो उसके बाद जी फिर नाश्ता करने के बाद जी हम लोग टेरेस पे चले गए, अम्मी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ये वाला जो टाइम होता है ना, ये बड़ा सारी उम्र के लिए एक याद होता है। पता नहीं मुझे ना यहाँ पे आकर कुछ फिर ना दिल ही नहीं करता कि कुछ और काम शाम हो। बस यही होता है कि बस एक कैप्चर कर लूँ माँ के साथ जो भी मोमेंट होती है ना, हर लड़की की ख्वाहिश होती है। तो फिर जी मेरे बेबी को उसकी नानी अम्मा सिखा रही थी जी अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो वो कर रहा था जी अल्लाहू। उसके बाद हमने खाना शाना खाया, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। आपको पता है ना मैं खाना खाते हुए जो ना वीडियो वो रिकॉर्ड नहीं करती। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने मूवी देखी। तो आप लोगों ने ये मूवी जो है ना, तो यहाँ पे जो ये इस मूवी का सॉन्ग आने वाला है वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।